बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। डबल रोटी से रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है और हम ये बहुत कम टाइम में ये बना सकते हैं। अगर आपके मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आप तैयार कर सकती हैं जल्दी से, और इफ्तारी में भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है। मैंने एक डबल रोटी ली है, उसके 4 स्लाइस लिए हैं और ये कटर की मदद से इसको काट लिया है। आप इसको गिलास की मदद से भी काट सकते हैं। और इसकी मैंने बकिया हिस्सा जो है डबल रोटी का, इसको अलग कर लिया है। इससे ब्रेड क्रम्ब मैं बना लूँगी। और फिर ये देखें, मैंने ये काट लिए हैं इसके, और इसके बाद इस एक बाउल लिया है, उसके अंदर फ्रेश क्रीम ली है। आप मलाई भी ले सकते हैं। और फिर 1 चम्मच चीनी का शामिल किया है और 2 चम्मच इसमें खुशक दूध शामिल करना है और उसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, चीनी आपने पीसी हुई लेनी है। और वो इस तरह फिर आपने एक हिस्सा उठाना है ब्रेड का और उसके ऊपर ये मिक्सचर लगा देना है। इसी तरह आपने सब हिस्सों पे ये मिक्सचर लगाना है। एक हिस्से पे लगाएंगे और दूसरा हिस्सा जो है ब्रेड का उसके ऊपर रख देना है और सारे हिस्से इसी तरह फिल कर देने हैं। और उसके बाद ये जब सब हिस्से आपके फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसको प्लेट में रखना है और फिर आपने एक और बर्तन लेना है और उसमें दूध डालना है और उसमें मलाई डालनी है। माशाल्लाह से ये देखें, मैंने सब हिस्सों पे लगा लिया है। और बाउल लेना है, उसमें दूध डालना है और उसी में मलाई थोड़ी सी और डालनी है, 1 चम्मच शामिल करना है। और कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी है। और फिर थोड़ी सी चीनी शामिल करनी है, 1 चम्मच, और 2 चम्मच जो है वो खुशक दूध शामिल करना है। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और दूध के अंदर जो जब आप इसको शामिल करेंगे तो आप इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। और फिर जब ये उसके बाद आपने एक एक ब्रेड का एक हिस्सा लेना है और फिर इसके अंदर डिप करना है और इस तरह तमाम ब्रेड को डिप करके आपने रख देना है प्लेट के अंदर। और ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी है और बचा हुआ जो दूध होगा वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह ये एक बेहतरीन रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही लजीज खाने में लगेगी और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गई है। मैंने इसके ऊपर ज़ाफ़रान लगा दिया है और उसके बाद इसके ऊपर कटे हुए बादाम और किशमिश लगा दी है। अगर आपके साथ पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप मत लगाएं, सिर्फ आप किशमिश और कटे हुए बादाम लगा सकते हैं। माशाल्लाह से ये खाने में बहुत टेस्टी होगी और आप एक दफ़ा बनाएंगे और दोबारा भी आपका दिल करेगा कि आप बनाएं। और ये रेसिपी जो है तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन। थैंक यू।